हाय गाइस। तो इसके अंदर हम अपना 0-1 नैपसैक वाला सवाल जो हम लेवल 1 में कर चुके हैं उसको दोबारा करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू बतानी थी कि मैक्सिमम बैग में कितना कॉस्ट हम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वो सारे आइटम्स भी बताने हैं कि जिनको सिलेक्ट करने से मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। और अगर एक से ज़्यादा तरह की ऐसी सिलेक्शन है, जैसे एक सिलेक्शन हो सेकंड और थर्ड आइटम या फिफ्थ और फर्स्ट आइटम को भी सिलेक्ट करने से सेम वैल्यू बन सकती हो, तो आपको सारी ऐसी सिलेक्शंस को प्रिंट करना है। ठीक है, तो सवाल क्या हुआ करता था मैं आपको अच्छे से याद करा दूं। देखिए, मैं डीपी भरने में वो मेहनत नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार की थी, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर मैं वहां समझा चुका हूं। ये होता था, आपके पास 7 कैपेसिटी का बैग है, 7 kg का कैपेसिटी है, आपके पास 5 आइटम्स हैं, उनकी इधर है उनका वेट, इधर उनकी वैल्यू। 2 किलो का 15 प्राइस, 5 किलो का 14 प्राइस, 1 किलो का 10 प्राइस, 3 किलो का 45 प्राइस, 4 किलो का 30 प्राइस। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी आइटम को इस बैग में डाल सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो, पर आप ऐसे आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कि इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया तो 8 kg इनकी कैपेसिटी वो हो गई, टोटल वेट हो गया, और बैग की कैपेसिटी 7 किलो थी। तो ऐसे आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो जिनका टोटल वेट लेस देन इक्वल टू 7 kg हो, और आपको उनको सिलेक्ट करना है जिससे इसमें वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम बन जाए। जैसे आपका ये आंसर है, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो 75 की वैल्यू बनेगी और वेट लिमिट में रहेगा। तो ये दोनों आइटम्स आपके हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम यही दोनों एग्जैक्टली है या नहीं है, तो इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको हम कैसे किया करते हैं। इसको हम करने के लिए क्या करते थे, हम डीपी बनाते थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं उस पार्ट में से भागता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा आपसे दरख्वास्त ये रहेगी, आप पहले कौन सा सवाल देख कर आए, जो मैंने टारगेट, जो मैंने इसका सवाल 0-1 नैपसैक का सवाल लेवल 1 के अंदर करा रखा है ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने ये डीपी भरी थी। यहाँ पर तो मैं डीपी भरने की, ये यहाँ पर मैं डीपी के लिए तो इस क्वेश्चन को करा ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को पाथ प्रिंट करना सिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा 7 किलो का आपका बैग है, तो कॉलम्स में आप वेट रखेंगे, ये आपने वेट रख लिया, और आपके 5 आइटम्स हैं, तो आप 6 रोज बना लीजिए। 2 रोज हो गई, 3 रोज हो गई, 4 रोज हो गई, 5 और 6 रो हो गई। ठीक है, और यहां पर मैं ये डब्बे खींच लेता हूं। जब तक मैं डब्बे खींचता हूं, आप मीनिंग सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कॉलम पे रखा है वेट को, और मैं रोज में रखूंगा आइटम्स को। यहां आपका कोई आइटम नहीं है, यहां आपका पहला आइटम है जिसका वेट है 2 किलो और कीमत है 15, जीरो इंडेक्स, आपके आ रहेगा जीरो इंडेक्स। 5-14 वाला फर्स्ट इंडेक्स वाला यहां है, 1-10 वाला 1 kg वेट 10 प्राइस यहां पर है, 3-45 यहां पर है, और 4-30 4 किलो का 30 प्राइस वाला ये रहा। ठीक है, दोबारा अपनी बात कह दें, यहां पर है ये कि अगर बैग की कैपेसिटी 5 होती तो, अगर बैग की कैपेसिटी 4 होती तो, अगर बैग की कैपेसिटी 7 होती तो। ये हैं आपके आइटम्स, 2 किलो का 15 प्राइस वाला जीरो इंडेक्स वाला, 5 किलो का 14 प्राइस वाला फर्स्ट इंडेक्स वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यहां का मीनिंग एक बार सोचिए, यहां का मीनिंग ये है, अगर बैग 6 किलो का होता और आइटम सिर्फ इतने होते, ये 3 आइटम्स ही होते, तो आप 6 किलो के बैग में मैक्सिमम कितनी कीमत बना लेते। तो ना, इसको मैं बैग के बजाय ना वनडे मैच की तरह सोचता हूँ। मैं इसको सोचता हूँ कि ये 6 बॉल्स हैं, ये 6 बॉल्स हैं, और ये 3 लोग हैं, मेरी टीम में 3 प्लेयर्स हैं। ये 1 बॉल पे 10 रन बनाता है, ये 5 बॉल पे 14 रन बनाता है, ये 2 बॉल पे 15 रन बनाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि किसको बैटिंग कराई जाए कि रन ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए 6 बॉल्स में। हर एक बंदे के पास 2 ऑप्शन है, इसको बैटिंग में भेजें या नहीं भेजें। बैटिंग में नहीं भेजा तो ना तो वो बॉल खाएगा ना रन बनाएगा, बैटिंग में भेजा तो वो बॉल भी खाएगा और रन भी बनाएगा। तो किस किस को बैटिंग में भेजा जाए कि मैक्सिमम रन बने। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके सोचूंगा तो देखते हैं कैसे भरूंगा। अगर बॉल 0 है ना, तो भैया रन 0 ही बन सकते हैं, इधर कुछ नहीं आएगा। और अगर टीम में कोई नहीं है ना, तो चाहे जितनी मर्जी बॉल हो, रन नहीं बन सकते। ठीक है, अब यहां की बात करते हैं। अब ये बंदा 2 बॉल्स पे 15 रन बनाता है, तो जब तक 2 बॉल्स नहीं होंगी तब तक तो 0 ही रन बनेंगे। अब जब 2 बॉल्स हो जाएंगी, वहां से आगे 15 रन ही रहेंगे, क्योंकि भैया देखो, 2 बॉल पे 15 बना दिए, तो 3 पे भी, ये तो 2 ही बॉल खेलता है, 2 बॉल खेल के आउट हो जाता है, तो 3 पे भी 15 ही बनाएगा, 4 पे भी 15 ही बनाएगा, 6 पे भी 15, 7 पे भी 15। अब यहां से आगे देखिएगा, यहां से आपको समझना है, दिमाग लगाना है कि इसको बैटिंग पे भेजें या नहीं भेजें। तो ये दूसरा बंदा है, इस पर अभी नजर है, एक ही बॉल है तो इसको बैटिंग पे भेज ही नहीं सकते, और ये बैटिंग पे नहीं जाता, तो एक बॉल पे पहले वाली टीम 0 रन बनाती थी। इनफैक्ट 5 बच जब तक बॉल नहीं होगी इसको बैटिंग में नहीं भेज सकते। तो तब तक पता है क्या ऑप्शन है, 2 बॉल्स हैं और ये 2 प्लेयर हैं, और इसकी बात हो रही है,
तो भैया इसको बैटिंग पे भेज ही नहीं सकते, इसको बैटिंग पे नहीं भेज सकते। अगर ये बैटिंग पे नहीं जाएगा तो पहले वाली टीम को ही 2 की 2 बॉल्स मिल जाएंगी और वो 15 रन बना लेते थे, तो 5 ये दोनों मिलकर भी 15 ही रन बना पाएंगे क्योंकि ये बैटिंग कर ही नहीं सकता। यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। यहां पर पहली दफे 2 ऑप्शंस होंगे। क्या 2 ऑप्शंस होंगे? अगर ये बंदा बैटिंग पे नहीं जाए तो पहले वाली टीम को 5 की 5 बॉल्स मिल जाएंगी, लेकिन वो 5 बॉलों पे 15 ही रन बना पाते थे। अगर ये बंदा बैटिंग पे गया तो ये 5 में से 5 बॉल खा जाएगा और पहले वाली टीम को मिलेगी 0 बॉल्स। पहले वाली टीम 0 बॉल्स पे 0 रन बनाती है और 14 रन इसने बना दिए, तो 0 + 14, 0 + 14 वर्सेस 15 जब ये बैटिंग नहीं करता, तो इसके बैटिंग नहीं करने में ही भलाई है। हो सकता है आपको ये ना समझ में आया हो, लेकिन विश्वास रखिए आपको ये अंत तक समझ में आने लगेगा। यहां पर आपको ये काफी क्लैरिटी मिलने लगेगी। अब यहां पे 6 बॉल्स पे देखिए, अगर इसने बैटिंग नहीं की तो पहली टीम को 6 बॉल मिल गई, उन्होंने 6 बॉल में 15 रन बना दिए। अगर ये बंदा बैटिंग करता तो बाकी की टीम को एक ही बॉल मिलती, एक बॉल मिलती, और वो एक बॉल में रन ना बना पाते, 0 बनाते। 0 उनके और 14 इसके, क्योंकि इसने 5 बॉल खेल के 14 रन बनाए हैं, तो 14 इसके और 0 उनके, तो 14 हुए। वर्सेस जब ये बैटिंग नहीं करता तो 15 बनते हैं, तो इसके बैटिंग नहीं करने में ही भलाई है, तो 15 हो गया। यहां पर पहली बार अब सफिशिएंट नंबर ऑफ बॉल्स हैं। अगर ये बंदा बैटिंग नहीं करता तो 15 रन बनते। अगर ये बैटिंग करेगा तो बाकी टीम को मिलेंगी 2 बॉल्स, और 2 बॉल्स में बाकी टीम 15 रन बनाती है। 15 उनके और 14 इसके हो गए 29। यहां वाले 15 + 14 29 वर्सेस 15 ओनली। व्हेन ही डज नॉट बैट रेस्ट ऑफ द टीम गेट्स ऑल द बॉल्स, और वो ऑल द बॉल्स में 15 रन बनाते हैं। व्हेन ही बैट्स तो रेस्ट ऑफ द टीम गेट्स ओनली 2 बॉल्स। 7 में से 5 बॉल चली गई तो 2 ही बॉल बची। 2 बॉल पे वो 15 बनाते हैं और ये 14 बनाता है, तो 15 और 14 29 रन बन जाते हैं टोटल, विच इज मोर देन व्हेन ही डज नॉट बैट। तो यहां पर आएगा 29। इसके बैटिंग करने में फायदा है ज्यादा, ये हो गया। अब ये एक बॉल पे 10 बनाता है, बैटिंग नहीं करेगा तो बाकी टीम को एक ही बॉल मिल जाएगी, वो 0 ही बनाएंगे। ये बैटिंग करेगा तो बाकी टीम को 0 बॉल्स मिलेंगी, टीम 0 बनाएगी, तो 0 + 10 वर्सेस 0। ये बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम एक बॉल पे 0 रन बनाती है। ये बैटिंग करता है तो बाकी की टीम 0 बॉल पे 0 रन बनाती है, पर 10 इसने तो बना दिए ना, इसने जो 10 बना दिए, 10 + 0 वर्सेस 0, तो 10 जीत गया। अब यहां पर अगर ये बंदा बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम 15 रन बनाती है। ये बैटिंग करता है तो बाकी की टीम 0 बनाती है, 0 + 10 इसके बैटिंग करने के बाद बनते हैं, बाकी की टीम बनाती है 0, ये बनाता है 10, तो 10 बनते हैं। और इसके बैटिंग नहीं करने से बाकी की टीम को मिल जाती है 2 बॉल्स, वो 15 बना देते हैं, तो 15 ज्यादा हुआ, तो इसकी बैटिंग नहीं करने में भलाई है। यहां पर ये बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम को मिलती है 3 बॉल्स और वो 15 बना देते हैं उसमें। ये बैटिंग करता है तो बाकी की टीम को मिलती है 2 बॉल्स, क्योंकि एक ही खेल जाता है, 2 पे वो 15 बनाते हैं और 10 इसके हुए, 15 + 10 25 वर्सेस 15, तो 25 जीत गया। यहां पर भी 15 वर्सेस 25, 25 जीत गया। यहां भी 25, यहां भी 25। यहां पर सोचेंगे ये बंदा बैटिंग नहीं करता तो 7 की 7 बॉल पिछली टीम को मिल जाती है, वो 29 बनाते हैं। ये बैटिंग करता है तो पिछली वाली टीम को 6 बॉल्स मिलती हैं, इस टीम को 6 बॉल्स मिलती हैं। अगर ये वाला बंदा बैटिंग करता है तो 6 बॉल पे ये 15 ही बना पाते हैं और 10 इसके हो गए, तो 15 उन्होंने 6 बॉल्स पे बनाए, एक बॉल पे 10 इसने बनाया, तो 7 बॉल पे 29 रन हो गए, पर ये 7 बॉल पे 25 रन हो गए। सॉरी, देखो दोबारा बोलता हूं, अगर इस बंदे ने बैटिंग की तो 7 में से एक बॉल यूज करके 10 रन बना दिए, बाकी की टीम को मिली 6 बॉल्स, उन्होंने 15 बना दिए, तो 15 + 10 25 बने ना। पर अगर ये बैटिंग नहीं करता ना तो बाकी की टीम 7 बॉलों पे 29 रन बना देती है, तो मतलब इसको बैटिंग करने में फायदा नहीं है, ये बैटिंग नहीं करेगा तो 29 रन बनेंगे। अब इस पे फोकस है, 3 तक ये बैटिंग कर ही नहीं सकता। यहां पर ये बैटिंग नहीं कर सकता तो 10 रन बनेंगे, नहीं बैटिंग कर सकता क्योंकि 3 बॉलें चाहिए होती इसको मिनिमम, तो 15 ही रन बनेंगे। यहां पर पहली बार ऑप्शन है, ये बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम बनाती है 25 रन। ये बैटिंग करता है तो टीम को मिलते हैं 0 बॉल्स, 0 बॉल पे वो 0 बनाते हैं, पर इसके 45, 0 + 45 इज ग्रेटर देन 25, यहां आ गया 40। ये बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम 4 बॉल पे बनाती है 25 रन। ये बैटिंग करता है तो वो एक बॉल बचती है उनके लिए, वो बनाते हैं 10 प्लस इसके 45, तो 55 हो गए, 55 वर्सेस 25, 55 जीत गया। ये बैटिंग नहीं करता तो टीम बनाती है 25, ये बैटिंग करता है तो बाकी की टीम को मिलती है 2 बॉल्स, वो बनाते हैं 15, 15 + 45 इज 60, 60 वर्सेस 25, 60 जीत गया। यहां पर 25 और 25 + 45 70, 70 वर्सेस 25, 70 जीत गया। 29 वर्सेस 25 + 45 70, 70 जीत गया। अब लास्ट चौथे कॉलम से पहले कुछ नहीं होगा, तो बैटिंग नहीं करेगा 10, बैटिंग नहीं करेगा 15 रन बनेंगे, बैटिंग नहीं करेगा 45 बनेंगे, 4 ये बैटिंग नहीं करेगा तो 55 रन बन रहे हैं, और ये बैटिंग करेगा
तो बची 0 बॉल, 0 बॉल्स पे वो 0 बनाते हैं, तो 0 + 30 हुए 30, 30 वर्सेस 55, तो इसके बैटिंग नहीं करने में ही फायदा है। ये बैटिंग नहीं कर रहा तो बन रहे हैं 60, बैटिंग कर रहा है तो 4 पीछे आओ, एक बॉल मिलती है वो 10 बना पाते हैं, तो 10 + 10 30 इज 40, 40 वर्सेस 60, तो बैटिंग नहीं करने में ही भलाई है। बैटिंग नहीं कर रहा तो बन रहे हैं 70, बैटिंग करता है तो 2 बॉल बचती हैं 6 में से, 6 में से 4 ये खेल गया, 2 बची, 2 पे वो 15 बना पाए, 15 + 30 इज 45, 45 वर्सेस 70, तो बैटिंग नहीं करने में ही भलाई है। बैटिंग नहीं कर रहा तो बन रहे हैं 70, ये बैटिंग कर रहा है तो 7 में से 4 बॉल खेल गया, 3 बॉल बची, और बाकी की टीम 3 पे बना लेती है 45, 45 + 30 हुए 75, तो इसके बैटिंग करने से बन रहे 75, नहीं बैटिंग करने से बन रहे 70, तो 75। तो जो मैं बोल रहा हूँ बैटिंग कर रहे हैं मतलब इसको बैटिंग में भेज रहे हैं, मतलब इसको बैग में डाल रहे हैं। बैटिंग नहीं करना मतलब बैग में नहीं डालना, ठीक है। तो ये आपका 75 आया है। अब देखिए इससे आंसर हम कैसे बना सकते हैं, इससे हम कैसे आंसर बना सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो स्पॉट है जब वो नहीं इंक्लूड होता तो इधर 70 होता है, जब वो इंक्लूड होता है तो ये वाला 45 प्लस उसका 30, जब इंक्लूड होता है तो पीछे वाला ऑप्शन होता है, जब एक्सक्लूड होता है तो ये वाला ऑप्शन होता है। तो ये इससे बना है या इससे बना है, वो अपने इंक्लूड होने वाले से बना है। जब वो एक्सक्लूड होता है तो ऊपर जो वैल्यू होती है वो यूं के यूं नीचे आ जाती है, क्योंकि ये तो एक्सक्लूड नहीं, इसने तो बैटिंग पे गया नहीं, ये तो बैटिंग पे गया नहीं, तो ऊपर वाला यूं का यूं आ जाता, लेकिन ऊपर वाला यूं का यूं नहीं आ रखा, 70 इसके इक्वल नहीं है, इंस्टेड 45 + 30 के इक्वल है ये। तो हम ये वाली कॉल अबॉर्ट कर देंगे, हम ये वाली कॉल लगाएंगे। कॉल लगाएंगे मतलब पहले क्यू को इसमें डालेंगे, जब क्यू से इसको निकालेंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च लगा रहा हूं मैं, आपको ग्राफ पता होना चाहिए इसके लिए, इसको निकालूंगा तो इसको नहीं डालूंगा, इसको डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा। क्यों डाल दूंगा? क्योंकि ये बना ही इससे है, क्योंकि इसको अगर यूज करता तो यूं कहीं यूज करता, लेकिन ग्रेटर था 45 + 30 विच वाज 75, 75 से बना है तो इसको डाल दूंगा। अब 45 की बात करते हैं, ये यहां से या तो ये यहां से बनता जब इसने बैटिंग नहीं करी होती, ये इंक्लूड नहीं हुआ होता तो ये इससे बनता, और जब ये इंक्लूड हुआ है तो वो इससे बनता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 0 + 45 इज ग्रेटर देन 25, वो इससे बना है तो ये अबॉर्ट हो गया, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड हुआ है, ये भी इंक्लूड हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम। एक बार आपकी 0th कॉलम में पहुंच गए या 0th रो में पहुंच गए तो आपकी काम खत्म हो जाता है, वहां पर आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, आप प्रिंट करोगे ये वाला आइटम और ये वाला आइटम। तो लेट अस कोड इट अप क्विकली, ज्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ। हमें ये दिया हुआ है, मैंने डीपी बनाई, न्यू इंट ओके वैल्यूज डॉट लेंथ +1 बनाऊंगा मैं, उससे एक ज्यादा, और इधर बनाऊंगा मैं कैपेसिटी से एक ज्यादा। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि देखो सबसे शुरुआत में मैंने किसी भी आइटम को नहीं रखा, ये 5 आइटम्स के लिए 6 रोज बनी है और 7 आखिरी इंडेक्स है, तो 8 कॉलम है, कैपेसिटी से एक ज्यादा है, ठीक है। जो लूप घुमाऊंगा ना वो ध्यान से देखना, लूप में 1 1 से चलाऊंगा, 0 0 से नहीं चलाऊंगा। i = 1, i लेस देन dp डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और फिर j का लूप भी j = 1, j लेस देन dp ऑफ 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। तो जो लूप हमने चलाया वो इधर से चलाया, फर्स्ट रो में तो 0 रहना है, फर्स्ट कॉलम में भी 0 रहना है, यहां से लूप चलाएंगे, ठीक है। एक और गौरतलब बात है, ये देखिए ये जो स्पॉट है ना, ये 2D एरे का ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है। तो 2D एरे की फर्स्ट रो आइटम एरे के 0th इंडेक्स के साथ कोलाइड करती है, 2th रो फर्स्ट के साथ करती है, 3th रो सेकंड के साथ करती है, 4th थर्ड के साथ करती है, 5th फोर्थ के साथ करती है। तो 2D एरे की डीपी की ith रो यहां के i-1 आइटम के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो देखिए डीपी ऑफ आई जे में ना हमेशा आप पहले वाली टीम के रन तो डाल ही सकते हैं कि भाई तेरे को बैटिंग पे नहीं भेज रहे, तो बाकी की टीम सारी की सारी बॉलें खेल के कितने रन बनाती है उतने तेरे में डाल ही दिए। अब तेरे को बैटिंग पे कब भेजें? जब तू बैटिंग पे करके ज्यादा रन बनवा दे। लेकिन एक और कंडीशन होती है, ये बैटिंग पे तभी जा सकता है जब बॉल्स इनफ हो। बॉल्स यहां पर जे से रिप्रेजेंट हो रही हैं, कॉलम्स में थी बॉल। इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेट्स ऑफ i-1, ये कितनी बॉल खेलता है? वो वेट्स ऑफ i-1। जे कितनी बॉल्स हैं? तो देखो ना, जैसे यहां पर मैं 5 की बात करूं तो 1 कैपेसिटी के बैग में भी नहीं डाल सकते, 2 में भी नहीं डाल सकते, सिंपल एक ही ऑप्शन है, ऊपर वाली वैल्यू उठा लो।
यहां से उसके बाद 2 ऑप्शन पैदा होती हैं, यहां जाऊं या यहां जाऊं। क्यों? क्योंकि आप 5 पीछे रह के एरे में रहोगे, वरना आप 5 पीछे जाते तो एरे, इससे पहले कहीं भी 5 पीछे जाते तो एरे से बाहर निकल जाते। 4 किलो के बैग में 5 का आइटम डल नहीं सकता, 4 बॉलों पे 5 बॉल खेलने वाला जा नहीं सकता। ठीक है, तो हर जगह हम ऊपर वाली वैल्यू तो डाल ही लें। ऊपर वाली वैल्यू क्यों डाल लें? जब ये बैटिंग नहीं करता तो यूं के यूं, बैटिंग नहीं करी उसने तो ऊपर वालों को उतनी की उतनी बॉल मिल गई, जितने उन्होंने रन बनाए उतने ही तुम बना दोगे, क्योंकि तुमने तो बैटिंग करी नहीं। देखो, जब तुम बैटिंग नहीं करते ना तो तुम बॉल खाते हो ना रन बनाते हो, तुम बॉल नहीं खाते तो इसलिए डायरेक्टली ऊपर जाएंगे, तो बाकी की टीम उतनी बॉल्स पे कितने रन बनाएगी और कुछ ऐड भी नहीं करेंगे, वो यूं कहीं अपने पास रख लेंगे। तो आई जे में देखो ने क्या रखा, बाकी की टीम मतलब I-1, J-0, J-0 मतलब मैंने बॉल्स माइनस नहीं करी क्योंकि उसने खेली ही नहीं, और जो वैल्यू आई इसमें कुछ ऐड भी नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि उसने रन भी नहीं बनाए, क्योंकि बैटिंग पे गया ही नहीं। लेकिन अगर उसको बैटिंग पे भेजना चाहते हैं तो J मस्ट बी ग्रेटर देन वेट्स ऑफ I-1। जितनी ये बॉल खेलता है उससे नंबर ऑफ बॉल ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिएगा, अब देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, डीपी ऑफ रेस्ट ऑफ द टीम ने I-1 रेस्ट ऑफ द टीम ने रेस्ट ऑफ द बॉल्स पर J माइनस वेट्स ऑफ I-1। I-1 इज रेस्ट ऑफ द टीम, पिछली रो, रेस्ट ऑफ द बॉल्स J माइनस वेट्स ऑफ I-1, इसका वेट माइनस कर दिया उसमें से, टोटल J में से। रेस्ट ऑफ द टीम ने रेस्ट ऑफ द बॉल्स पर जितने रन बनाए प्लस जितने रन इसने बनाए, वैल्स ऑफ I-1, जो रन इसने बनाए, अगर ये ग्रेटर है किससे? जब ये बैटिंग नहीं करता उससे, तो हम ये चीज डाल देंगे, डीपी ऑफ I-J। देखो, बाकी की टीम ने I-1 ने बाकी की बॉलों पर J माइनस वेट्स ऑफ I-1 पर जितने रन बनाए प्लस जो रन इसने बनाए, अगर ये ज्यादा है किससे? बाकी की टीम पूरी बॉल्स पे जितने रन बनाती है, मतलब जब ये बैटिंग नहीं करता तो बाकी की टीम को पूरी बॉल्स मिल जाती है ना। अगर बाकी की टीम पूरी बॉल्स पे जितने रन जो बनाती है वो कम है किससे? सम ऑफ दीज थिंग्स, बाकी की टीम, रेस्ट ऑफ द बॉल्स प्लस इसके रन। तो हम अपडेट कर देंगे और ये वाली चीज खुद में रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करते करते अपने पास आंसर आ जाएगा, इंट आंसर इक्वल टू डीपी ऑफ आपका जो लास्ट कॉलम है तो वैल्स डॉट लेंथ और कैपेसिटी, ये आंसर आ गया। इसको प्रिंट करें। लेकिन ये तो अभी आपका उतना सवाल होगा जितना ऑलरेडी करा रखा है। यहां से आगे स्टार्ट होगी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो मैं RADQ बनाता हूं, RADQ बनाई, उसमें एक पेयर बनाया, क्यू बनाई, क्यू के अंदर मैंने न्यू कर लिया, और ये मैंने पेयर क्लास बना नहीं रखी तो मैं पेयर क्लास बना देता हूं। तो देखो पेयर क्लास में क्या क्या रखूंगा, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर, आई रखूंगा, रो रखूंगा, कॉलम रखूंगा और पाथ सो फार रखूंगा। अभी तक कौन कौन डाला हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर इंट आई इंट जे स्ट्रिंग पाथ सो फार। पाथ सो फार के अंदर मैं जो जो आइटम सेलेक्ट होते जाएंगे वो डालता जाऊंगा। ठीक है, तो दिस डॉट आई इक्वल टू आई। अब ये वाली बात किसी किसी को लगेगी नावाजिब, कोई कोई बोलेगा कि यार सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो। मैं कहूँगा ग्राफ की वीडियो क्यों नहीं देख के आए। फाउंडेशन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है लेवल 2 की डीपी के लिए, वरना लेवल 2 की डीपी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं यूज कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी, हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें इंडेक्स प्रिंट कराने हैं। इंडेक्स प्रिंट कराने हैं थर्ड और फोर्थ आइटम के जो सिलेक्ट होंगे उनके। ठीक है, वैल्यू तो प्रिंट करा ही चुका हूं। तो अब हमें क्या करना है, मैंने सबसे लास्ट जो हमारा आंसर था ना उसको ऐड कर दो पेयर बना के, न्यू पेयर। तो उसका आई क्या है, वैल्स डॉट लेंथ के इक्वल, जे कितना है कैपेसिटी के इक्वल, पाथ सो फार क्या है भाई का एम्प्टी, कुछ है ही नहीं। अब जब तक क्यू खत्म नहीं हो जाती, वाइल क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तब तक काम चलेगा। पेयर रिमूव किया, भैया नॉर्मल लेवल ऑर्डर या ब्रेड फर्स्ट सर्च लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, रिमूव फर्स्ट। अब इसके नेबर्स डलेंगे, इसके नेबर्स डलेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं, अगर रिमूव का आई 0 हो मतलब वो फर्स्ट रो में आ गया है या फर्स्ट कॉलम में आ गया है, मतलब या तो टीम में प्लेयर नहीं बचे या बॉल्स नहीं बची, सारी बॉल्स खाली, तो आपके पास जो आंसर आ चुका है वो फाइनल है, उसे प्रिंट कर दें। देखो ना, आप जैसे ये क्यू में ये डाला, फिर निकाला तो ये डाला, फिर ये निकाला तो ये डाला, अब आप 0 कॉलम में पहुंच गए ना, अब बॉल तो बची नहीं, तो आप और कुछ कर नहीं सकते हो। अब आपको आगे वाले आइटम्स को बैग में डाल ही नहीं सकते हो, आगे वाले बंदों की बैटिंग करा ही नहीं सकते हो, तो आपका आंसर आ चुका है, उसे छाप दें। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, देखो इस बंदे ने
4 बॉल खेल ली, यहाँ आ गए, इसने 3 बॉल खेल ली, यहाँ आ गए, बॉल कितनी बची? 0। अब आगे वाले बंदे तो बैटिंग कर ही नहीं सकते, तो बस इन दोनों ये दोनों बंदे इंक्लूड हो गए, बाकी सारे एक्सक्लूड हो गए, तो इन दोनों को छाप दें। अगर आए 0 पे पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर वाली रो में पहुंच जाओगे, उसके ऊपर कहीं जा ही नहीं सकते, और ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, तो यहां पर आपके पास फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में आंसर आ चुका होता है। तो रिमूव डॉट पाथ सो फार को प्रिंट कर दें। एल्स मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 वैल्यूज पड़ी हैं। एक वैल्यू पड़ी है यहां जब आप बैटिंग नहीं करते, फिर एक वैल्यू होती है जब आप बैटिंग करते हैं, दिस प्लस आपका खुद का 45 प्लस 30। तो आपको ये देखना होता है ये 75 ये 70 से बना है या 45 प्लस 30 से बना है। अगर 45 प्लस 30 भी 75 होता और यहां भी 75 पड़ा होता तो हम दोनों को डालते, अदरवाइज दोनों में से जो बड़ा है उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो आप पता है किसको डालते हैं? दोबारा से अपनी बात बोलूंगा, आप उसको डालते हैं, यहां से रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं ना, आप उसको डालते हैं जिससे आप बने हैं। क्या आप तो इससे बने हो? इससे बने होते तो ये 75 होता है, पर ये तो 70 है और आप 75 हो। क्या इससे बने हो? ये 45 है, तुम कहोगे ये भी 75 तो ये भी नहीं है। मैं कहा भैया पीछे जा रहे हो तुम, मतलब ये बैटिंग कर रहा है तो मतलब 45 प्लस 30 यूज होगा, 45 के लिए नहीं यूज होगा, 45 प्लस 30 यूज होगा। 45 प्लस 30 तो 75 के इक्वल है ना, मतलब इससे बना था तो ये डल जाएगा। अगर ये 45 प्लस 30 भी 75 होता और यहां भी 75 पड़ा होता तो दोनों डल जाते क्यू से इसके निकलने पर। ठीक है, तो देखिएगा, तो मैं लिखता हूं एक्सक्लूड की वैल्यू, एक्सक्लूड जब इसको नहीं लिया तो डीपी ऑफ इसने बैटिंग नहीं की तो बाकी की टीम को सारी बॉल्स मिली, ये है एक्सक्लूड की वैल्यू। इंक्लूड की वैल्यू बाकी की टीम बाकी की बॉल्स माइनस वेट्स ऑफ बाकी की बॉल्स, वेट्स ऑफ रिमूव डॉट आई माइनस 1, है ना। ये बंदा ये देखो, ये है बाकी की टीम, बॉल्स में से माइनस किया किसको? जितनी बॉल्स ये खेलता है, ये कितनी बॉल्स खेलता है? वेट्स ऑफ रिमूव डॉट आई माइनस 1, ये इतनी बॉल्स तो यही खेल जाता है। लेकिन इंक्लूड में इसके रन भी तो ऐड होंगे, वैल्स ऑफ रिमूव डॉट आई माइनस 1, ये इसके रन भी ऐड होंगे। यहां पे देखो इसने बैटिंग नहीं करी थी तो बॉल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया था और इसके रन भी ऐड नहीं किए थे। यहां पर बाकी की टीम को बाकी की बॉल्स ही मिली, इसकी बॉल्स माइनस कर दी, इसकी बॉल्स है वेट्स ऑफ रिमूव ये डॉट आई माइनस 1, और इसके रन ऐड कर दिए, वैल्स ऑफ रिमूव डॉट आई माइनस 1। ठीक है, अगर अब डीपी ऑफ आई जे अगर इंक्लूड के बराबर है, इंक्लूड के बराबर है तो क्यू में हम एक नया पेयर डालेंगे जो बताएगा कि ये आइटम इंक्लूड हुआ था, ये आइटम इंक्लूड हुआ था। एक तो जो ऊपर जाएंगे हम, जो चाइल्ड डलेगा वो रिमूव डॉट आई माइनस 1 तो होगा ही होगा, और जे उसका इतना होगा। अब बाकी की टीम को बाकी की बॉल्स मिलेंगी, जे उसका ये होगा, और पाथ सो फार में देखो क्या करेंगे, पुराने पाथ सो फार में ये वाला इंडेक्स ऐड होगा। ये वाला इंडेक्स कितना है? ये वाला इंडेक्स है आई माइनस 1। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो डीपी का आई है वो आर के आई माइनस 1 के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने पेयर बनाया। अगर डीपी ऑफ आई जे इंक्लूड वाले के नहीं एक्सक्लूड वाले के इक्वल है, उसका दोनों के भी इक्वल हो, दोनों के इक्वल होगी तो दोनों डल जाएंगे, ये इंक्लूड वाला भी डल जाएगा, एक्सक्लूड वाला भी डल जाएगा। अगर एक्सक्लूड वाले के इक्वल है तो भाई फिर उसमें इतना तामझाम नहीं है। तो देखिएगा बाकी की टीम, ये है बाकी की टीम को पूरी बॉल्स मिलेंगी क्योंकि इसने तो बैटिंग की ही नहीं, और फिर 500 फार में भी कुछ ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा 500 फार में? 500 फार में इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इंक्लूड थोड़ा ही हुआ है, तो एक्सक्लूड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई थिंक वी आर डन। मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसे एक रन दे के देखता हूँ। वैल्स नहीं मिला इसको, वैल्यूज था नाम, तो जहां भी उन्होंने वैल्यूज यूज किया है तो वहां दिक्कत हो रही होगी। मैं इसको वैल्स कर देता हूँ जाकर। अब इसको वैल्यूज नहीं मिला क्योंकि 37 लाइन के ऊपर, यहां पर मैंने वैल्स नहीं कहा, वैल्यूज कह दिया। 66 लाइन के ऊपर भी इसे कुछ नहीं मिला,
66 लाइन बाद में संभालेंगे, पहले कम होने दो। 66 लाइन, हाँ जी, यहाँ पे रिमूव डॉट आई और रिमूव डॉट जे आएगा ना भाई, रिमूव डॉट आई, रिमूव डॉट जे, यहाँ पर तो आई जे का लूप ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो रिमूव चला रहा है सब। तो बेटा देखो यहाँ पर ना ये वाले जो कोड मैं कर रहा हूँ ये बेटा समझने में पक्का दिक्कत होगी तुमको, अनलेस तुम फाउंडेशन का ग्राफ करके आ रहे हो, क्योंकि बीएफएस चाहिए मुझको पक्का पक्का। आई नहीं मिला इसको, कहाँ किसने आई यूज कर दिया लाइन नंबर 67 पर, किसी बदतमीज ने, खद्दर की कमीज ने ये यूज कर दिया था यहाँ पर। तो रॉन्ग आंसर 75 था, 4-3, और इसको 3-4 चाहिए। अच्छा वो तो सिंपल है कि वो पाथ सो फार के बाद ऐड कर रहा है या पाथ सो फार को पीछे रख रहा है, तो वो पाथ सो फार को पीछे रखता है। तो अब हम भी 3-4 पैदा कर पाएंगे। एक्सेप्टेड, लाइए सबमिट करके देखते हैं। रन टाइम एरर, तो हमें ढूंढना होगा क्या मिस्टेक हुई, मैं ढूंढता हूँ, 2 मिनट दीजिए। हाँ जी, कुछ अंदाजा लग गया। ये इंक्लूड हमेशा थोड़ी होता है, इंक्लूड करने के लिए तो इनफ बॉल्स होनी चाहिए। तो ये वाली चीज के लिए तो एक छोटा सा इफ लगेगा, पहले इंक्लूड के लिए तो छोटा सा इफ लगेगा। वो इफ क्या है, वो इफ ये है कि रिमूव डॉट जे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट्स ऑफ रिमूव डॉट आई माइनस 1। भैया इनफ बॉल होंगी तभी तो बैटिंग कर सकते हो, ऐसे ही हर कोई बैटिंग नहीं कर सकता। बैटिंग करने के लिए इनफ बॉल्स होनी चाहिए। तो ये मैं भूल गया था, एक बार और सबमिट करके देखते हैं कि शायद ये अभी ठीक हो जाए। करेक्ट आंसर, तो यही एक इशू था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा, वो ध्यान से सुनना यार। अगर सीधा इस सवाल पे आओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, 2 प्री रिक्विजिट है। क्या लेवल 1 की डीपी करके आ रहे हो, वहां पर ये सवाल कराया गया था, पाथ नहीं प्रिंट कराए गए थे। क्या लेवल 1 का ग्राफ करके आ रहे हो, क्योंकि वहां पर ब्रेड फर्स्ट सर्च कराया गया था जो यहाँ पर यूज हुआ है, उसके बिना अच्छे समझ में नहीं आएगा। अगर लेवल 1 की डीपी करके आ रहे हो और लेवल 1 का ग्राफ करके आ रहे हो तो इन सवालों में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज परेशानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सवाल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के मैंने 10 सवाल पूरे बना दिए हैं। बाय बाय।